ये तीन इक्वेशंस हमारी कौन सी थी? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड हमारी थी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। इन तीनों इक्वेशंस को आज हम ग्राफ से कैसे डिराइव करते हैं वो देखेंगे। इसके लिए हम ये वाला ग्राफ यूज करते हैं जिसमें किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होती। नाउ इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी इसकी v हुई, जो कि टाइम टेकन t के अंदर हुई। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन। इसके अंदर हमें निकालना पड़ेगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हम सीधे सीधे स्लोप ऑफ द ग्राफ निकालते हैं। स्लोप ऑफ ग्राफ, यहां स्लोप हमारा होगा BD अपॉन AD के बराबर, BD अपॉन AD के बराबर। ये फुल लेंथ अगर हमारी V है और ये लेंथ हमारी U है, तो BD की वैल्यू हमारी कितनी होती है? V माइनस U। एक बार आप फिर से देख लीजिए, अगर हमारा BC है, यहां पर हम देखते हैं, अगर हमारा BC है V एंड हमारा DC है T, तो BD हमारा किसके बराबर होगा? सॉरी, हमारा BC है V एंड हमारा DC है U, तो हमारा BD किसके बराबर होगा? V माइनस U के बराबर। ये वैल्यू हम इस फॉर्मूला में पुट करते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू V माइनस U। AD की वैल्यू यहां टाइम थी T, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं AT V माइनस U, रीअरेंज कर लीजिए, V इक्वल्स टू U प्लस AT। ग्राफ से ये डिराइव होती है हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। बहुत ही सिंपल है ये। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ द ग्राफ यानी BD अपॉन AD। BD की वैल्यू हमारी आई V माइनस यू अपॉन T, AT इज इक्वल्स टू V माइनस यू, V इक्वल्स टू U प्लस AT। नाउ सेकेंड इक्वेशन हम डिराइव करते हैं इसी ग्राफ से। सेकेंड इक्वेशन में हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? डिस्टेंस। ये जो बाकी के दोनों इक्वेशंस है ना हमारी, ये दोनों डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। अब डिस्टेंस के लिए हम क्या देखते हैं? ग्राफ के अंडर का एरिया। यहाँ इस ग्राफ के अंडर आप देख रहे हो दो टाइप के फिगर है। सबसे पहले एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल दिखता है, या फिर हमें एक ट्रेपेजियम दिखता है। तो सेकेंड इक्वेशन डिराइव करने के लिए हम एरिया को, टोटल एरिया को लेंगे। टोटल एरिया हमारा होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल AOCD, एरिया ऑफ रेक्टेंगल AOCD। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? BD इंटू AD, BD इंटू AD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि OA इंटू OC। पैरामीटर्स की वैल्यू पुट करते हैं हम यहां। BD की वैल्यू यहां किसके बराबर आई थी? BD इज इक्वल्स टू, यहां से देखते हैं हम, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू हमारा था BD अपॉन टाइम के बराबर। तो BD की वैल्यू यहां से हमारी आई थी एक्सेलरेशन इनटू टाइम। BD की वैल्यू यहां हम पुट कर देते हैं AT टाइम T प्लस OAU हो गया ये T, तो हाफ AT स्क्वायर प्लस UT। डिस्टेंस ट्रैवल्ड हमारा आ गया हाफ AT स्क्वायर प्लस UT, या आप बोल सकते हैं S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्लियर हुआ ये? टोटल एरिया यहां पर था एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल AOCD। ट्राइंगल का एरिया हाफ BD इंटू AD प्लस OA इंटू OC, हाफ AT इंटू T प्लस U इंटू T। ये हो गया हाफ AT स्क्वायर प्लस UT। ये BD की वैल्यू हमने यहां से ली थी। BD V माइनस U के बराबर था, या एक्सेलरेशन को अपन बोल सकते हैं BD अपॉन T था। BD की वैल्यू A इंटू T हो जाती है।
नाउ थर्ड इक्वेशन को डिराइव करना भी बहुत ही आसान है इससे। आप थर्ड इक्वेशन भी बहुत इजीली डिराइव कर सकते हैं इससे। थर्ड इक्वेशन में भी हमें डिस्टेंस ही कैलकुलेट करना है। इस केस में डिस्टेंस के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। टोटल एरिया यहां किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। डिस्टेंस ट्रैवल ट्रेपेजियम का एरिया होता है सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। यहां ये दो इसकी पैरेलल साइड्स है। सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, यानी डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। ये डिस्टेंस है पैरेलल साइड्स के बीच का, OC अपॉन 2 को इधर ले जाते हैं। सम ऑफ द पैरेलल साइड्स मतलब OA प्लस BC, हाइट यानी कि OC। OA यहां किसके बराबर है? हमारा U के बराबर। यहां BC किसके बराबर है? हमारा V के बराबर। और OC है हमारा T। अब इस फैक्टर में हमें T इस इक्वेशन के अंदर रिमूव करना है, क्योंकि इस इक्वेशन में कहीं पर भी T की वैल्यू नहीं आती। T की वैल्यू अगेन हम हमारे फर्स्ट इक्वेशन से लेके आते हैं। V इक्वल्स टू U प्लस AT होता है। T इज इक्वल्स टू होगा V माइनस U अपॉन A। पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, 2S इज इक्वल्स टू V प्लस U इंटू V माइनस U अपॉन A। 2AS, ये A इधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके, आपके पास बचेगा V प्लस U, V माइनस U। यहां हम फॉर्मूला मैथ्स का यूज करेंगे A प्लस B, A माइनस B, यानी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। और हमारी थर्ड इक्वेशन आ जाती है V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल्स टू 2AS। सो इस तरह से हमने तीनों इक्वेशंस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से कैलकुलेशन सीखी। थैंक यू फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करने के लिए। ये चैप्टर यहीं खत्म होता है।